जय हिंद माय डियर, आप सभी का स्वागत है दोस्त आपके अपने YouTube चैनल कुंदन यादव टॉक्स पे। दोस्त चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 79 से होगा, यानी 79 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो आप धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी दोस्त आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपसे सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला सवाल को देखिए। तो देखिए सबसे पहला सवाल हमारा क्या कहता है। सबसे पहला सवाल कह रहा है, सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपया का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। यानी ये 6 लाख जो कमा रही है, ये दोस्त 6 लाख जो कमा रही है, ये 1 साल में कमा रही है। लेकिन सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कृषि से जो प्राप्त होता है 5 साल में जो कृषि से प्राप्त होता है वह रुपया इसका 50%। किसका? तो इस 6 लाख का 50% कितना होगा? 3 लाख होगा। 6 लाख का 50% 3 लाख होगा। तो ये 3 लाख तो दोस्त होता है ये कृषि से होता है 3 लाख। कितना साल में? 5 साल में। तो 1 साल में निकालिएगा तो 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 से आप यहाँ पे भाग दीजिए तो 5 छः के हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा कितना? 60,000 दोस्त। ये किससे होगा? कृषि से आय होगा। कब होगा? 1 साल में होगा। तो कह रहा है क्या, प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। यानी 6 लाख तो वो उधर आय कर रही है, 6 लाख तो उधर कमा रही है और 60,000 ये कृषि से कमा रही है। तो कितना कमाएगी टोटल? तो जोड़िएगा तो ये 6,60,000 दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखिए और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है और नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। दोस्त अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप बिल्कुल सेकेंडों में उड़ाइएगा सवाल को, आप धैर्य बना के देखते चलिए। अब देखिए 80 नंबर सवाल करा, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? अब देखिए 50% तो भोजन पे खर्च कर दिया, 20% किराए पर खर्च कर रहा है। टोटल कितना कमाता होगा? 100%। उसमें से 50 खर्च कर दिया, बचा कितना? 50। फिर उस 50 में से भी वो 20% खर्च कर दिया। यानी आप ऐसे कीजिए, सीधे 100% है, 100% में से घटा दीजिए कितना को? तो 50 प्लस 20%। यानी जब घटाइएगा तो ये होगा 30%। क्या होगा? उसका सेविंग होगा, यानी बचेगा। यानी 1500 रुपया जो दोस्त आपका दिया हुआ है ये आपका 30% का वैल्यू हो जाएगा और आप 100% से गुना कीजिएगा तो उसका आय निकलेगा। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? आपसे सही पूछ रहा है मासिक वेतन। तो 0 से 0 उड़ाइए, 3 × 5 = 15, यानी ये 50 हो जाएगा। तो आपका इनकम हो जाएगा कितना? 5,000 हो जाएगा, जो दोस्त आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको दोस्त ये भी सवाल क्लियर हो गया। अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा जो आपसे क्लियर नहीं हुआ है और कितना नंबर सवाल नहीं हो रहा है। तो आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल कहता क्या है तो देखते चलिए। कह रहा 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना होगा? 85% वेतन खर्च कर देता है, कमाता होगा 100%। यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। जब 100% कमाता है तो 85% खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा? 15%। लेकिन रियल में आपके सवाल में 1200 जो दिया हुआ है बचत, ये आपका 15% का क्या होगा? वैल्यू हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है? आय पूछा है, तो आय निकाल दीजिए 100% से गुना करके माय डियर। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत से प्रतिशत उड़ेगा, 5 से काटिएगा तो 5 × 15, 5 से काटिएगा 20 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 400। यानी 4 दूना 8 हो जाएगा और ये होगा 8000। आपका बिल्कुल राइट आंसर 8000 उसका इनकम होगा जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो आप बताइए, अगर नहीं हुआ है तो आप बता दीजिए, बिल्कुल आपको फिर से समझाएंगे। लेकिन बिल्कुल इजी सवाल है, यहाँ से लेके आपका 84 नंबर सवाल तक बिल्कुल इजी सवाल है। तो आइए देखते चलिए। 82 नंबर सवाल, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने
8960 रुपये देता है, यानी ऋण का प्रति महीना कितना अदा करते जा रहा है 8960 करा, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। यानी उसका मासिक पर जितना भी होगा मासिक वेतन उसका वो कितना दे रहा है 28% दे रहा है, लेकिन रुपया में कितना दे रहा है 8960 रुपया। तो करा उसका मासिक वेतन क्या है, यानी 8960 जो है माय डियर ये आपका 28% का वैल्यू होगा, और आपसे 100% का पूछा है 100% का निकालिए। यहाँ पे चाहते हैं आप कैलकुलेशन नहीं करना तो आप यहाँ पे डिजिटल सम लगाइए। 9 कट जाएगा, 8 6 14 यानी 5 होगा, बटे 8 2 10 यानी 1 होगा, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप डिजिटल सम उठा के देख लीजिए, ऑप्शन ए 32,000, यानी 32,000 का डिजिटल सम निकालिएगा तो इसका डिजिटल सम होगा 5। अगर आप बेसिक से जाते हैं तो बेसिक से भी दोस्त जा सकते हैं, आप काट कूट कर लीजिए। आप काटिए किससे 7 से काटिए, कटेगा 7 से, 7 से पहले देखिए 7 का 7 हो जाएगा, फिर 1 7 दूना 14, 7 से काटिए तो 7 चौका 28, 7 से काटिएगा तो आपका कटेगा कितना 7 का 7, 7 दूना 14, 7 8 56, 1260, 4 से काटिएगा 4 तिया 12, फिर हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 32, 32 पे 320 पे 2 गो 0 यानी 32,000, फिर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो आपसे क्लियर नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो आपको कौन सा मेथड आसान लगा, या आपको काटने में आसान लगा, या आप डिजिटल सम से सॉल्व किए तो वो आसान लगा। तो देखते चलिए आगे, देखिए आगे सवाल कहता क्या है, आगे सवाल देखिए कहता क्या है माय डियर। अब देखिए मेरे भाई मेरे साथी, कराइए 83 नंबर क्वेश्चन। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, 30% का वृद्धि हो गया, यानी 100% पहले कमाता होगा, 30% वृद्धि कर दिया, यानी उसका इनकम कितना हो गया 130% हो गया बढ़ के, लेकिन जिससे उसका वेतन 910 हो गया, 910 हो गया, यानी पहले कुछ कमाता होगा उससे बढ़ के 910 हो गया, यानी समूचे जो बढ़ा है वो तो है ही, लेकिन इंक्लूड क्या है उसका इनकम भी है, यानी ये 910 तो बढ़ गया, बढ़ के हो गया, बढ़ के 910 हो गया, लेकिन 30% वृद्धि करने के बाद करा बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये हो जाएगा माय डियर 130% का, और आपसे 100% का पूछा है। प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ाइए, 0 से 0 को उड़ाइए, 13 7 91, यानी 7 × 100 700 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल क्लियर हो गया। तो आइए 84 नंबर सवाल पे देखते हैं। 84 नंबर सवाल को देखिए, और 84 नंबर सवाल क्या कहता है। 84 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा। मासिक आय पूछा, यानी मंथली इनकम पूछा। वीर सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आप x कमाता होगा महीना में, और इसका 15% किराया पे खर्च करता है, तो 15% जब खर्च कर दिया तो वो अपने आय का कितना है अभी 85% हो जाएगा, तो 85%। फिर शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है, जब 60% गृह कार्य पे खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना 40%। 40% बचा है, बराबर कितना बचेगा, तो 2210 बचेगा। यहाँ पे आप चाहे तो कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो आप चाहते हैं सवालों को आसान बनाना तो आप डिजिटल सम लगाइए। 8 5 13, 13 का हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4, x गुना है तो गुना रहने दीजिए, 4 चौका 16, यानी ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x गुना 7 बराबर होगा 2 2 4 1 5 हो जाएगा 5। अब देखिए x बराबर लिखिएगा तो 5/7। ये तो डिजिटल सम में आया है ना। डिजिटल सम कहता है जो नीचे में हम कभी भी कोई अंक नहीं रहेंगे, सिर्फ हमारा डिजिटल सम 1 होना चाहिए। तो अब देखिए 7 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जिसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो आपको ये बात पता होगा, जो 4 से जब गुना करेंगे तो 7 चौका 28 होगा, 28 का डिजिटल सम 1 होता है। जब नीचे में 4 से गुना किए माय डियर तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। 4 5 20, यानी ये तो ख़त्म हो गया। 4 5 20 यानी 20 का डिजिटल सम हो जाएगा 2। तो 2, जिस ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 2 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप उठाइए ऑप्शन नंबर ए को, पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाइएगा तो है 65, क्या है 6500 है।
6500 है, जब इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो आपका क्या निकल के आएगा 2, यानी 6 5 11 11 हो जाएगा। 11 जब आपस में जोड़िएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्लियर हुआ या बेसिक से जाना पड़ेगा? अगर बेसिक से जाना पड़ेगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन करके ही आपको बता देते हैं, कैलकुलेशन भी और डिजिटल सम भी। तो ये तो बता दिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर 6500 होगा। तो अब आइए यहाँ पे देखिए, चलिए इसको पहले मिटा ही देते हैं। अब देखिए बेसिक से हमारा क्या होगा, तो x गुना हो जाएगा 8500 बटे 100, 40 बटे हो जाएगा 100 बराबर होगा 2210। 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 2 पंच 10, 5 से काटिएगा 17 पचे 85। अब 17 से काटिए इसको तो 17 1 17, फिर हो जाएगा कितना 3 2 5, 17 3 51। 2 से काटिएगा ये 65 बार में, x बराबर यहाँ से भी निकल के आया 65 इंटू 100, 6500 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया है। तो आइए अब आते हैं कितना नंबर, 85 नंबर सवाल पे। 85 नंबर सवाल देखिए, और यहाँ से हमारा शुरू होता है टाइप 4। टाइप 3 तक तो हमने कर लिया दोस्त, अब आते हैं टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 देखिए, बिल्कुल पेचीदा सवाल है। अगर आप बेसिक से जाते हैं तो आपका टाइम टेकन करेगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे आप सवालों को बिल्कुल शॉर्ट तरीका से सॉल्व कीजिएगा। कह रहा देखिए 85 नंबर, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 27.5% का मान क्या होगा? 27.5% का मान आपके सवाल में 11 दिया हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं 11 जो है ये 27.5% का वैल्यू है, और वो संख्या होगा कितना 100%। कोई भी संख्या होता है तो 100%, यानी संख्या पूछा है तो 100% से गुना कीजिए। चाहे तो आप इसको डिजिटल सम लगाइए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप बेसिक से जाइए। तो सबसे पहले देखिए हमारा शॉर्ट मेथड क्या होता है, डिजिटल सम। 7 2 9 हो जाएगा, यानी इसका 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 1 2, 2/5 हमारा डिजिटल सम आया है। लेकिन डिजिटल सम कहता है हर में, यानी डिनोमिनेटर में हम कभी भी 5 नहीं रहेंगे, यानी कोई भी संख्या नहीं रहेंगे, हमारा डिजिटल सम 1 होना चाहिए। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी हो जाएगा ये नीचे में 1। तो 2 दूना 4, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए 40 का दिया हुआ है, 40 का डिजिटल सम 40 हो जाएगा, सॉरी डिजिटल सम 4 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन बेसिक से जाइए, देखिए बेसिक से कैसे जाइएगा तो आप देखते चलिए, गुना काट खोट करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के बदले यहाँ पे दीजिए 10, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, 25 से काटिएगा 25 चौका 100, 25 से काटिएगा ये कटेगा 11 बार में, 25 से का 25, फिर हो जाएगा 25 से का 25, 11 से 11 कटेगा, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा आपका। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आइए आते हैं आगे 86 नंबर सवाल पे। बिल्कुल दोस्त, आपको एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है ये तरीका बता रहे हैं। अगर आप कहेंगे जो दोस्त और भी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी मेथड आपको बता देंगे, बेसिक भी होता है। करें यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 75% में 75 को जोड़ने पर वो संख्या खुद प्राप्त होती है, यानी 100% हो जाती है। 75% में 75 को जब जोड़ते हैं तो 100% होगा। सवाल में कहा है इस 75% को इधर ले जाइए, तो 100 में से जब 75 को घटाइएगा तो ये होगा 25%, यानी ये हो जाएगा 75। 25% का वैल्यू 75 है, 100% का पूछा है, यानी संख्या पूछा है, सॉरी आपसे पूछा क्या है, संख्या पूछा है। तो संख्या देख लीजिए, 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो 100% होगा। जब इसमें 4 से गुना किए हैं 100% के लिए तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 75 चौका होता है 300। और माय डियर ये सवाल एक लाइन का था, कैसे था? तो अब देखिए 75% तो हो गया, यानी ये 75 जो ऐड कर रहे हैं माय डियर, ये आपका 25% का वैल्यू होता। ये 75 आपका 25% का वैल्यू होता, और आपसे पूछा किसका है, 100% का।
तो 25 परसेंटेज कटेगा, 25 या 75 यानी हो जाएगा आपका 300। ये बात समझ में आया ना, एक लाइन का सवाल था, लेकिन इसको जो प्रोसेस में लिखे हैं बिल्कुल एक एक स्टेप को बिना छोड़े आपको समझाने के लिए। आपको समझ में आया ना, समझ में आ गया है। तो आइए अब आते हैं फिर 86 हो गया तो 87 नंबर सवाल पे। और 87 नंबर सवाल को देखिए, 87 नंबर सवाल क्या कहता है। 87 नंबर सवाल कर रहा है, यदि 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है तो के का मान क्या होगा। अब देखिए 280 का के प्रतिशत कितना के बराबर है, तो 350 के 50% के बराबर है। अब देखिए रहने दीजिए, क्या है क्या नहीं है कुछ मत कीजिए। बेसिक से जाइएगा टाइम लगेगा, लेकिन डिजिटल सम से जाइएगा तो एक लाइन में आंसर आएगा। 8 2 10 यानी 1 हुआ, यहाँ के है के रहने दीजिए, 3 5 3 8 होगा, गुना होगा 5 यानी 8 5 40 यानी डिजिटल सम इसका हो जाएगा 4, यानी के बराबर हो जाएगा 4/1 यानी ये तो है ही नीचे में डिजिटल सम, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आया ना। तो देख लीजिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। तो सबसे पहले 60 को उठाइए तो 60 का डिजिटल सम 6 होगा। बी उठाइए 72.5, 72.5, 7 2 9 5 बचेगा यानी डिजिटल सम 5 हो गया। अब उठाइए ऑप्शन सी 62.5, तो देख लीजिए 5 7 62.5, 5 2 7 पॉइंट को छोड़ दीजिए, 5 2 7 7 6 13, 13 को जब आपस में जोड़िएगा तो 4 होगा, डिजिटल सम आ रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन डी 75, 7 5 12 यानी 3 होगा, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा डिजिटल सम देखिए इसका भी 4 इसका भी 4 यानी 62.5 होगा। आप बेसिक से जाइएगा तो इससे शॉर्ट तरीका और नहीं होगा कहीं भी। आप कहीं भी देखिएगा और इस सवाल को देखिएगा तो इसको बेसिक से ही सॉल्व किया गया होगा, लेकिन इसको बिना बेसिक से सॉल्व किए आपको 1 सेकेंड में आंसर लाने के लिए दोस्त सिखा दिए हैं। आइए अब आते हैं 88 नंबर सवाल पे। 88 नंबर सवाल करा 22.5 का 32% माइनस 2/3 गुना हो जाएगा करनी घात रूट अंडर 512 गुना 81 रूट अंडर 81 बराबर y, तो y का मान पूछा है। अब देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल है आपका 22.5 का 32% माइनस 2/3 गुना करनी घात 3 अंडर 512 गुना हो जाएगा, गुना है ना, तो गुना हो जाएगा रूट अंडर 81 बराबर है y, तो करा y का मान क्या होगा। y का मान पूछा है आपसे। आप इस सवाल को बेसिक से पहले जाइए तो देखिए ये 2225 गुना हो जाएगा दशमलव है तो 32/100 होगा माइनस 2/3 गुना इसका 512 का जब वर्गमूल घनमूल कीजिएगा तो 8 निकल के आएगा, तो 8 ले लीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी यहाँ कटेगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बट्टे में 10 दे दीजिए और 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 नमा 225, 4 8 है 32 यानी 9 8 है 72, 7.2 हो गया, माइनस हो जाएगा 8 दूना 24 8 तिया 24 दूना 48, 48 घटाइए तो ये माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा, तो 48 में से जब 8 घटा दीजिए तो बचेगा 40, 40 दशमलव हो जाएगा, ये 0.2 के बदले 8 यानी माइनस में आएगा 40.8, जो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ये सवाल समझ में आ गया। आप ट्राई कीजिएगा डिजिटल सम से सॉल्व करने के लिए, सॉल्व होगा या नहीं, होता है या नहीं, ये भी बात आप बता दीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल कहता क्या है, 89 नंबर करा जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 590 हो रहा है बढ़ के, 590 हो रहा है बढ़ के, लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है, 47 सही 1/2 यानी 47.5%, यानी संख्या 100% होगा, उसमें 47.5% जोड़िए, बढ़ के हो रहा है 590 और 47 100 में जब 47.5 को जोड़िएगा तो ये होगा 147.5 प्रतिशत। 100% से गुना कीजिए आपका संख्या निकल के आएगा, 100% से गुना कीजिए आपका संख्या निकल के आएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा के एक बार देखिए, 7 5 12 4 16 1 17 यानी 8 होगा,
यहाँ पे डिजिटल सम लगाइए और देखिए सवाल 9 5 हो जाएगा 14 यानी 4 1 5 बट्टे हो जाएगा 7 4 11 1 12 12 5 हो जाएगा 17 यानी 8। अब देखिए 8 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जिसका डिजिटल सम 1 देगा। 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 64, तो 8 से ऊपर भी तो 8 5 40 4 होगा। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को ही उठाइए सबसे पहले, 400 दिया हुआ है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, इसका डिजिटल सम 4 है। ये सवाल समझ में आया या बेसिक से बता दे? चलिए बेसिक से ही बता देते हैं, बेसिक से भी। ये तो आपका शॉर्ट मेथड था, बेसिक देख लीजिए एक बार, बेसिक कैसे होगा सॉल्व, तो देखते चलिए। इस पॉइंट के बदले यहाँ पे 10 से गुना कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दीजिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 से काटिएगा, 25 पंचा होता है 125, 125 होता है 147 भागा 25 दीजिए तो 25 पंचा होगा 125 और घटेगा यहाँ 2 25 नमा 225 यानी 59 बार में कटेगा। 59 बार में जब कट गया तो अब यहाँ पे आप काटिएगा 59 को 590 से, तो ये कटेगा 10 बार में। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ यानी 400। ये बात आपको समझ में आ गया? ये सवाल आपको समझ में आ गया माय डियर? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करने नहीं भूलिएगा। देखिए अब आगे सवाल देखिए, आगे सवाल क्या कहता है, आगे सवाल क्या कहता है। 90 नंबर सवाल करा, यदि x का 35% बराबर है y का 40% तो x रेशियो y का मान क्या होगा। करा x का 35% बराबर है y का 40% के, प्रतिशत उड़ाइए, 5 से उड़ाइएगा, 5 7 35 5 8 40, x इस y को बट्टे में लाइए, y हो जाएगा यहाँ बट्टे 8 बट्टे हो जाएगा 7 यानी 8 रेशियो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा x रेशियो y का। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया और आपका राइट आंसर निकल के आ गया ऑप्शन डी। तो दोस्त आइए आगे आते हैं सवाल नंबर 91 पे, और 91 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 91 नंबर सवाल को देखिएगा, करा 250 के 28% के 60% का मान क्या होगा। 250 के 28% के 60% का मान क्या होगा। अब आप इसको जब बेसिक से जाइएगा तो आपको काटना पड़ेगा, और जब काटना पड़ेगा तो आपका टाइम टेकन करेगा। अगर टाइम टेकन न करना चाहते हैं तो आइए देखिए, लगाइए डिजिटल सम, 5 2 7 8 2 10 यानी 1 6 6 7 42 42 का डिजिटल सम 6, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो आइए देखिए, ऑप्शन ए देखिएगा 22 तो 22 2 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिएगा तो 56 6 5 11 यानी 2 हो जाएगा। सी देखिएगा तो 8 6 14 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए तो 42 आपका 4 2 6 यानी 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और ये 2022 में पूछा गया सवाल है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे आइए 92 नंबर सवाल पे। 92 नंबर सवाल को देखिएगा तो 92 नंबर सवाल आपसे कहता क्या है, और देखिए सवाल कैसे सॉल्व होगा। करा x के 24% के 10% का मान 240 है तो x का मान क्या होगा। x के 24% का 10% का मान 240 है। तो देखिए 4 2 6 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं लगाइएगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका डिजिटल सम मैच हो जाएगा। तो प्रतिशत के बदला दीजिए बट्टे में 100, बट्टे में 100 दीजिएगा तो अब 24 से काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी x बराबर हो जाएगा यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 यहाँ 1 0 यानी 2 1 पे 4 0 यानी 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? डिजिटल सम लगाइएगा तो इसमें फंस जाइएगा, क्योंकि आपका सारा ऑप्शन का डिजिटल सम एक है। यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगेगा, यहाँ से पे आपको बेसिक से जाना ही पड़ेगा। तो आइए 93 नंबर सवाल पे आते हैं माय डियर। 93 नंबर सवाल को देखिए। 93 नंबर सवाल क्या कहता है, करा एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है तो उस संख्या का 58% क्या होगा। अगर आपसे बोल दें 100 का 38% बताइए, 100 का 48% बताइए तो कितना होगा। तो प्रतिशत से 2 0 उड़ जाएगा यानी ये 38 होगा, प्रतिशत से 2 0 उड़ेगा यानी 48 होगा। यानी जिस संख्या का 38% और जिस संख्या का 48% यानी सेम ही संख्या का
अगर 48 के, 36 के, 32 के, कुछ भी के, तो वही संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके सवाल में क्या कहा है, करा किसी संख्या के 48% और 38% के मध्य अंतर, यानी दोनों का अंतर। आप सीधा मत कुछ मत कीजिए, 48% माइनस 38% कीजिए तो 10% होगा, यानी अंतर इसका 10% का है। लेकिन संख्या में रियल में आपका 354 है। 354 10% का वैल्यू होगा, तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा, आप निकालिएगा टोटल नंबर, यानी टोटल कितना नंबर था, 100% से गुना कीजिएगा। लेकिन उसका भी कह रहा है कितना, उसका भी कह रहा है 58%, तो आप उसका मत निकालिए, ये परसेंटेज में वैल्यू है ना, तो आप 58% से डायरेक्ट गुना कीजिए, आपका संख्या निकल के आएगा। यहाँ पे आप डिजिटल सम लगाइएगा तो लगा दीजिए, बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। तो 5 4 9 कट जाएगा, ये 3 होगा, गुना हो जाएगा 8 5 13 यानी 4, 12 यानी 3 होगा। 8 5 13 तो 13 यानी 4 हो गया, 5 4 9 यानी 3, 3 चौके 12 3। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। सीधे उठाइए ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी को उठाइएगा तो ये हो जाएगा 2053.2। तो देख लीजिए 5 4 9 हो जाएगा, ये इसका डिजिटल सम 3 आया, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा यही होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चाहे तो आप बेसिक से जाइएगा, बेसिक से जाइएगा तो काटना, इसको गुना करके 10 से भाग देना पड़ेगा, सीधा आपका यही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा माय डियर। और दोस्त आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आइए आगे नंबर सवाल पे आते हैं। 94 नंबर सवाल देखिए, करा दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। 3 संख्या है, ए है, बी है, सी है। कह रहे तीसरी संख्या सी से, सी अगर 100 मान ले तो सी से कौन क्रमशः ए और बी 15% कम है, ए 15% कम है यानी 85 है। ये 20 बी जो है सी से कितना कम है, 32% कम है। 32% जब कम है तो आपका होगा ये 68%, ये आपका 68% होगा। तो अब देखिए, लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है संख्या बी संख्या ए से संख्या बी ए से कितना कम है। तो ये कितना कम है, जब इसमें 12 दीजिएगा तो ये 80 होगा, 12 5 17, 17 कम है किससे, 85 से। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, 17 5 85, 5 दूना 10 यानी 20%। 20% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको माय डियर ये सवाल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आगे आइए, आगे नंबर सवाल देखिए, आगे नंबर सवाल देखिए, आगे 95 नंबर सवाल। और ये सवाल बिल्कुल आसान है, अगर आप बेसिक से जाइएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स करेगा। करा 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है। अब इस सवाल को आप सेकेंडों में उड़ाइएगा डिजिटल सम से, बेसिक से जाइएगा तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। 1480 का कितना प्रतिशत, 16% का 19%। आप इसका डिजिटल सम निकालिए, अगर आप बेसिक से जाइएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। और आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका हालत ख़राब जरूर होगा। लेकिन डिजिटल सम का कमाल देखिए, 8 4 12 1 13, 13 का डिजिटल सम 4, 6 1 7 7, 9 कट गया 1 यानी 4 7 28, 8 2 10 यानी डिजिटल सम 1। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 1 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन को देखते चलिए, ऑप्शन 1 को उठाइए। 1480 का 8% का 38%, इसका डिजिटल सम निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 13 यानी 4 8, फिर 8 3 11 यानी 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 चौके 64 यानी 6 4 10 यानी इसका ऑप्शन यानी डिजिटल सम 1 आ रहा है। ऑप्शन बी को उठाइए, ऑप्शन बी को, वैसे तो हमारा राइट आंसर यही होगा लेकिन ऑप्शन बी को भी चेक कर लीजिए। 1480 का 6% का 48%। अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 4 12 यानी 3,
3 छा के 18, 6 चौक 24, 72, यानी इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। इसी तरह से किसी ऑप्शन का एक नहीं आएगा, यहाँ पे एक आ रहा है और यहाँ पे एक आ रहा है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आप बेसिक से जाइएगा तो माय डियर आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो आइए आगे नंबर सवाल पे आइए। आगे नंबर सवाल 96 नंबर है। 96 नंबर सवाल को देखिए और 96 नंबर सवाल कैसे सॉल्व करना है, तरीका को देख लीजिएगा। तरीका को अगर सीख गए ना तो बड़े बड़े सवालों को भी आप चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। आइए करा, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। आइए इस सवाल को देख लीजिए। क्या कह रहा है, 40 है, 84 मान है कितना का, तो संख्या के 3/5 के 7/17 के 2/5 संख्या के, यानी हम ये सीधा सीधा कहे जो 84 जो है ये इतना का मान है, कितना का, तो 3/5 गुना 7/17 गुना 2/5 का मान है। तो आप देखिए, तो यहाँ से आप एक का वैल्यू निकालिएगा, तो आपका संख्या निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बटे में है सब बटे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और यहाँ से नीचे से हट जाएगा। तो यहाँ से आप काटिए, तो काटिएगा तो 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, फिर 2 3 8 24, 7 से काटिएगा 7 चौका 28, 2 से काटिएगा 2 बार में, यहाँ से संख्या निकल जाएगा 25, 5 25, 25 दूना 50, 17 5 85, 25 दूना 50, 17 5 85, 25 दूना 50, 25 दूना 50 गुना 17, 17 5 85, यानी 850 आपका संख्या निकल के आया। इस संख्या का 40% कहाँ है माय डियर, 0 0 उड़ाइए, 85 चौका देखिए, 8 चौका 32, 320, 8 चौका 32, 320, 5 चौका 20, यानी 340, 320 प्लस 20 340 आपका राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया, ये सवाल समझ में आया है ना। देख लीजिए क्या किए हैं, ये जो वैल्यू होगा ये 3/5 7/17 2/5 का वैल्यू है, आप 1 से गुना कीजिएगा तो वो संख्या निकल के आएगा। और ये जो नीचे में बट्टा होता है, जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये सीधे ऊपर चला जाता है गुना में, ऊपर में गुना कर दिए, यहाँ से काट कूट कीजिएगा तो आपका 850 आंसर आएगा, यानी संख्या होगा। और इसका 40% का, तो इसका 40% निकाल लीजिएगा। ये सवाल समझ में आ गया। तो आइए 97 नंबर सवाल को देखिए। 97 नंबर सवाल क्या कहता है, करा एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। 50% और उस संख्या के 4/5वें भाग, 4/5वें भाग, यानी 5 भाग में से 4 भाग, 5 भाग में से 4 भाग, यानी इसको प्रतिशत में लाइए। प्रतिशत में लाइएगा तो इसका असली औकात पता चल जाएगा। 5 दूना 10, 20 चौका 80, यानी ये संख्या का 80% है। हमको सीधा नहीं कहा जो 50% और 80% का अंतर 21 है, हमको घुरा के कहा है, तो हम सीधा कर दिए इसको। तो देखिए ये 80% हो गया और उसी संख्या का 50% का अंतर 21 है। जब उस संख्या का 21 है तो आपका अंतर 80 और 50 का अंतर कितना का है, तो 30% का है। यानी ये जो 21 है ये 30% का वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है माय डियर, आपसे पूछा है संख्या बताएंगे ना, बिल्कुल आसानी से बताएंगे। प्रतिशत उड़ाइए, 0 0 उड़ाइए, 3 7, यानी 7 × 10 यानी 70 आपका राइट आंसर होगा। देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल पूछ रहा घुरा के, लेकिन बात तो सिंपल है। ये चीज़ तो आपको पढ़ाए हैं ना, ये चीज़ पढ़ाएं, लेकिन आप फंसते कहाँ पे, जो 4/5 का है यहीं पे आप कन्फ्यूज आ जाते हैं। जब कन्फ्यूज हो जाते करना क्या है तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होता। बेसिक से जाइएगा तो होगा सॉल्व, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका से नहीं होता। तो देख रहे हैं सवाल कैसे कैसे पूछ रहा है घुरा के। तो आइए 98 नंबर सवाल को देख लीजिए। 98 नंबर सवाल को देख लीजिएगा तो आप देख लीजिए, करा यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, इस सवाल को देख लीजिए। x का 40% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 2/5।
40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 ये किसके बराबर है? 12 के बराबर। 2 छा के 12, x बराबर कितना होगा? 5 छा के 30। y देख लीजिए, y संख्या मान लेते हैं दूसरा है, और इसका 50% यानी 1/2 बराबर है किसके? 24 के। यानी y जो होगा तो 24 दूना 48 होगा। पूछा क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो बताइए। पहली और दूसरी का रेशियो, पहली और दूसरी देखिए, पहली कितना है? 30 है, दूसरी कितना है? 48 है। 6 से काटिए, 6 पंचा 30, 6 8 48, 5:8 आपका राइट आंसर निकल के आ गया है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये आसान सवाल था और ये सवाल तो बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाता। तो आइए 99 नंबर सवाल को देखिए। 99 नंबर सवाल हमसे कहता क्या है? 99 नंबर सवाल कहता है यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान बता दीजिए। 28% का मान 20 है, यानी 20 जो है ये 28% का वैल्यू है, और आपसे पूछा उसी संख्या का 49% बताइए, तो 49% का लिख लीजिए। प्रतिशत उड़ाइए, 7 से काटिएगा, 4 बार में 7 से काटिएगा, 7 बार में 4 से काटिएगा, 5 बार में 7 पंचा 35। आपका राइट आंसर 35 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया या नहीं आया है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए 100 नंबर सवाल को देख लीजिए। 100 नंबर सवाल क्या कहता है? ये भी दोस्त पेचीदा सवाल है, आप ऑप्शन से जाइएगा तो आपका हालत ख़राब होगा। लेकिन डिजिटल सम का देखिए कंसेप्ट, 1 सेकेंड में इसका आंसर देगा। 500 का 50%, 500 का 50% किसके बराबर है? तो 2500 के कितना प्रतिशत के बराबर है? अब देखिए इसका तो आप 250 हो जाएगा, इसका कैसे निकालिएगा? इसका 250 कैसे निकालिएगा? तो आइए देखिए, 5 हो जाएगा, 5 गुना 5 होगा, डिजिटल सम लगा रहे 25, यानी कि इसका हो जाएगा डिजिटल सम 7। डिजिटल सम इसका हो गया 7, बराबर होगा 7, यानी गुना 7, 7/7। यहाँ पे काट के 1 देखिएगा, डिजिटल सम 1 देखना है आपको, 1 नहीं देखना है। डिजिटल सम यहाँ पे 1 नहीं देखना है, 7 काट दिए, गलत हो जाएगा, डिजिटल सम नहीं लग पाएगा। यहाँ पे आप गुना कीजिए कितना से? 4 से। 7 चौका 28, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे तो इसका गुना करने पे इसका डिजिटल सम भी 1 आया, ऐसे भी काट के आ जाता, लेकिन काट के लाते तो वो गलत कंसेप्ट होता। लेकिन यहाँ पे आ रहा है भले ही 1 काट के भी और गुना करने के बाद भी, लेकिन वो कंसेप्ट होता गलत। लेकिन ये बिल्कुल सही है, ये कंसेप्ट सही है। आप जिस ऑप्शन का आपका डिजिटल सम 1 होगा वही राइट आंसर होगा, यानी डी है 10%। डी है 10%, यानी आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त समझ में आ गया? समझ में आ गया है ना? तो आइए अब आते हैं 101 नंबर सवाल पे। 101 नंबर सवाल देखिए कहता क्या है। 101 नंबर सवाल कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? 80 से 40% कम है, यानी 80 से 40% करने का मतलब 40% कम है, तो यानी उस संख्या का 60%, उस संख्या का 60% होगा ना, तो 60% निकालिए 3/5। 5 से काटिएगा तो 5 अगर 5 5 36, 16 48, यानी वो संख्या 48 है, वो संख्या 48 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सवाल समझ गए? आइए आगे आते हैं 102 नंबर। करा 75% का 75% किसके बराबर है? 75% गुना 75% किसके बराबर है? यहाँ भी आप चाहे तो डिजिटल सम लगाइए, अगर नहीं लगाइएगा तो देख लीजिए 7 5 12, यानी 3, 7 5 12, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 3 3 9। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन सीधे उठाइए। अब देखिए यहाँ पे फंस जाइएगा डिजिटल सम में। 2 ऑप्शन ऐसा है जो अंक को हेर फेर करके आपसे फंसाएगा। डिजिटल सम 2 गो का एक ही आएगा, यानी 9 आएगा। किसका? तो ऑप्शन बी और सी का, ऑप्शन बी और सी का आएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। इसको देख लीजिए आप, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 3/4, 3 3 9 भागा 16, 16 से भाग दीजिए आप 9 में, 16 से भाग दीजिए आप 9 में, तो पॉइंट दीजिएगा तो 90 होगा, 16 पंचा होता है 80, यहाँ होगा 100, 16 पंचा 80, 16 छा के 96, यहाँ होगा 4 0 40, 16 दूना 32, यहाँ होगा 8 0, 16 पंचा 80, यानी यहाँ कट गया, यानी 0.5625
5 6 2 5। इसको कहने के लिए अगर आसानी से कहे तो 56 25। 56 25 आप देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे 103 पे आइए। 103 क्या कहता है? 103 को देख लीजिए आप एक बार, 103 को देख लीजिए। करें यदि 75 का 20% बराबर है 225 माइनस 420 का x प्रतिशत, तो संख्या का मान x का मान बताइए। 75 का 20%, उसके बाद है बराबर है कितना के 225 माइनस है 420 का x प्रतिशत। चाहे तो आप बेसिक से जाइए या डिजिटल सम से जाइए, तो आप देख लीजिए इसका 20% यानी 1/5, 17 गुना 1/5, 15 5 75, यानी ये हो गया यहाँ से 15, यहाँ से 15 निकल के आया, यहाँ से 15 निकल के आया 225 माइनस कीजिए 420 का x प्रतिशत यानी x/100, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 1 0 यानी 42x/10 होगा। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइएगा तो ये 42x/10 होगा। ये उधर जाके घटेगा तो ये होगा 210। 7 से काटिएगा तो 7 तिया 21, 7 6 के 42, 6 5 30। x का वैल्यू होगा 10 5 50, x का वैल्यू होगा 10 5 50, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो माय डियर, आपको ये भी क्लियर हुआ ना, ये सवाल समझ में आया ना? आइए ना, अब आते हैं आगे नंबर सवाल पे। 104 नंबर सवाल। करा किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती, तो उस संख्या के 11.5% का मान बता दीजिए। किसी संख्या में 106 जब घटा रहा है तो उस संख्या का 47% के बराबर हो रहा है, 47% के बराबर हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे क्या कहा, 106 घटाने पे कह रहा है, 47% उस संख्या के बराबर हो रहा है ये 106 घटाने पे। तो हम ये सीधा सीधा कहे जो 106 जो है ये 53% का वैल्यू है, और आपसे 11.5 का पूछा है तो 11.5 का निकालिए। तो यहाँ पे 10 दीजिए, 53 दूना होता है, 2 पंचा होता है, 5 से काटिएगा 23 बार में कटेगा, यानी आपका राइट आंसर 23 हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, जो ये कैसे हुआ। तो आइए आते हैं अब सवाल पे, बेसिक से चलते हैं। मान लीजिए वो संख्या x है, जब x में से 106 हम घटा रहे हैं तो ये जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, तो x के 47% के बराबर, 47% के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, x में से जब 106 को घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा x गुना 47/100 होगा। इस 100 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 100x, माइनस होगा 10,600, ये हो जाएगा 47x। जब इधर लाइएगा, इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 10,600, ये घटेगा तो इधर हो जाएगा 53x। अब देखिए यहाँ पे 100x में से 47x घटाए हैं तो क्या निकल के आया, 53x बराबर 106। अब इसको काटिएगा तो यही बात आपको परसेंटेज में बता रहे थे, 106 जो होगा ना वो 53% के बराबर होगा, ये 53% के बराबर, यानी 47 घटा दिए। तो यहाँ काटिएगा तो 2 बार में काटिएगा, 53 दूना यानी ये 200 हो गया, 200 हो गया तो ये संख्या निकल के आया है 200। अब सवाल में कहा क्या है, इसका 200 जो निकल के आया है इसका हमको 11.5% बताइए। तो यानी ये हो जाएगा 1000, प्रतिशत के बदला में 100, इस पॉइंट के बदला में एक और 0, तो 20, 2 0 से 2 0, 5 2 पंचा 10, 5 से काटिएगा 23 बार में, यानी आपका एक लाइन का आंसर था। और आपको प्रोसेस से जब किए, बेसिक से किए, तो आपका ये आया निकल के। आइए, ये सवाल तो समझ आ गया होगा, दो मेथड बताए आपको, बेसिक भी और शॉर्ट ट्रिक भी। तो आइए आगे सवाल को देख लीजिए। आगे 105 नंबर सवाल होगा, और देख लीजिए ये हमारा लास्ट सवाल होगा। करा यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या 60% को 36 में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, यानी 100% होगा। इस 60 को उधर भेजिएगा तो ये 40%, ये हो जाएगा 36, यानी 40 का वैल्यू 36। तो आप यहाँ पे देखिए 36 जो है ये 40% का वैल्यू, संख्या पूछा है 100%, 0%
4 से 0 4 9 36 यानी 90 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 90 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो माय डियर आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और 105 तो हो गया, 106 नंबर से आगे वाला वीडियो में होगा। अगर दोस्त आपको मेथड और ट्रिक आपको समझ में आया है, अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पसंद आया हो तो ही। और इस चैनल पे जो आपको मिलेगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मिलेगा, बिल्कुल क्लियर अप्रोच मिलेगा और बेसिक भी बताएंगे जहां ज़रूरी होगा, जहां आपको समझने में दिक्कत होगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।